पाप हुआ कि पुण्य हुआ सब छोड़ो, आज से संभालो। और राधा नाम जो तुम्हें नाम प्रिय लगे नाम जप करो, और वो जो गलतियां पूर्व की हो गई वो जब स्मृति में आवे तो नाम जप करते हुए ना अच्छा मानो ना बुरा मानो तो डिलीट हो जाएंगी। और नाम जप में बड़ी सामर्थ्य, कुछ भी अपराध बन गए हो सब क्षमा हो जाते हैं। देखो हम हैं तो बच्चे हैं, हम सब बच्चे हैं, और भगवान की बड़ी विचित्र माया है, तो हमसे गलती हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिना गलती का कोई एक भी इंसान हो, एक भी इंसान नहीं होगा, वो भगवान ही होगा। जिससे गलती ना हो भगवान ही होगा, एक भी इंसान नहीं होगा जिससे गलती ना हो। ईमानदारी से देखो, अपने 10-20 लोग बैठे इसी में देख लो कि अगर तुम्ही से पूछा जाए कि क्या तुम्हारे जीवन में गलती नहीं हुई, तो लगेगा कि हुई है हमसे गलती, हम सबसे गलती। तो भगवान अगर क्षमा न करे तो हम लोगों को मंगल ही ना हो, तो हम भगवान की शरण में है, वो हमें क्षमा कर देंगे। आज से पीछे की बातें भूल जाओ, अब लो नसानी अब ना नशो, और नाम जप करो, मंगल हो जाएगा। महाराज जी, मतलब जिनसे दोस्ती हुई है उनके साथ आगे जीवन निर्वाह करने के लिए तैयार हैं वो भी, पर वो दूसरे जैन समाज से तो करना चाहिए। ये सब हम नहीं जानते, हम तो केवल भगवान की चर्चा करते ना, क्योंकि हम ना कभी गए हैं इस क्षेत्र में। देखो अभी पीछे एक दूसरी चर्चा शुरू की तो उनसे कहा नहीं, एक बात समझो, आप आए कहाँ हो? दिल के डॉक्टर के पास जाके गांठ दिखाओगे तो बात नहीं बनेगी भाई। आप बात समझो, अगर दिल के डॉक्टर के पास गए तो दिल वाली बात करो। तो देखो यहाँ परमार्थ और भगवत प्राप्ति, बस इसके अलावा नहीं। इसके अलावा ना हमको ज्ञान है, क्योंकि बचपन से हम गंगा किनारे एकांत भगवत सेवन करते रहे, हमें व्यवहार का ज्ञान नहीं है। व्यवहार का ज्ञान आप लोगों से मिलके हो रहा है कुछ कुछ, नहीं हमें व्यवहार का ज्ञान नहीं। तो आप व्यवहार में बड़े प्रवीण हो और परमार्थ में इधर हैं, तो आप परमार्थ ले हमसे, व्यवहार हमें मत दो। नहीं क्या ये समझ, ये सब हमारे बस कर रही। हम तो श्यामा श्याम की कैसे प्राप्ति हो, हाँ कोई गलती हो गई उसके निराकरण का विषय शास्त्रीय पद्धति के अनुसार, अन्यथा अच्छा ऐसी बातों संतों से नहीं पूछना चाहिए। अब ये जरूर है कि शास्त्र के अनुसार जो बातें हमने पढ़ी है वो हम तुम्हें कह सकते हैं, बकाया हमको संसार का ज्ञान नहीं है, ये व्यवहारिक ये प्रपंच का ज्ञान नहीं। अब जैसे हमसे प्रपंच की बातें पूछी जाए तो फिर हम हाथ जोड़ देंगे और कहेंगे हम इसका उत्तर नहीं दे सकते। परमार्थ की बात पूछो, क्योंकि आप परमार्थ के पथिक संत समागम करने आए हो ना, तो संत समागम में क्या होता है? हरि कथा, भगवान की बातें। तो भगवान की बातें पूछो, और संसार की जो बातें हैं वो आप खुद जानते हो गलत है कि सही। ईमानदारी से बताओ, सबको पता है कि मैं गलत कदम रख रही हूं या रख रहा हूं, बस उसे वापस कर लो। भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं, वो हमसे कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद देख लो। यदि गलत है तो आपका हृदय जलेगा और कहेगा गलत जा रहे हो, लौट आओ, है नहीं? तो इसलिए हमें लगता है हमारे पास परमार्थ की चर्चा हो, अध्यात्म की चर्चा हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं बड़ा कूड़ा हो जाता है, फिर बड़ा कूड़ा हो जाता है वो सब। अगर छूट दे देना तो मतलब साधु महात्माओं का जो संग है, जो रंग आना चाहिए, फिर वो नहीं आएगा, फिर वो सब प्रपंच हो जाता है। जी अखिलेश मिश्रा जी। श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, पूर्ण समर्पण नहीं हो पा रहा है, देह भाव व कर्ता भाव भी बना रह रहा है। ये भी छोड़ दो, समर्पण करने की भावना केवल कर ली, समर्पण प्रभु की तरफ से होता है, वो खींचते हैं। हम भगवान के अंश हैं, इतना आपको पता है। ममैवांशो जीवलोके जीव भूता सनातन, सनातन लगाए जोरे के नहीं है, हम सनातन अंश है भगवान के, पक्का। ममैवांशो, अगर हमें भगवान बोल रहे हैं तो मम माया दुरत्तया दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया, भगवान की ही माया है। और वो कह रहे हैं स्वयं दुरत्यय, माने सहज में तरी नहीं जा सकती, सहज में हम उससे उबर नहीं सकते। अब समर्पण में जो हमारी कमी वो माया की आसक्ति के कारण है, समझते हो ना? तो भगवान के हम अंश हैं और भगवान की माया है, इस माया से भगवान ही मुझे छुड़ाकर अपने चरणों की प्रीति प्रदान करेंगे, अपने को ऐसे हो जाना है। हमने जब ये मकान नामे कर दिया दूसरे के, अब हमको उस मकान की चिंता नहीं होनी चाहिए, ने नामे नहीं किया। उस मकान का जाला छिपकली कूड़ा करकट अच्छा बुरा सब उसके नाम हो गया। तो तनुवांग मनोभिर अमलई सोहम तो वाश्रिता, शरीर मन और वाणी और सोहम माने मैं स्वयं अपनी श्री जी के चरणों के आश्रित हो गए हैं।
अब वो संभाल लेंगे। मन विक्षिप्त है तो मुझे कोई परेशानी नहीं। संतुष्टा है केन वा, कैसी भी परिस्थिति है, हमको बस ये याद रखना है, ये जीवन मैंने श्री जी को दे दिया। जैसी रूप लाल हित हाथ बिकानी, निधि पाई मन मानी, मेरे बल सी वृंदावन रानी। महारानी जी को दे दिया, मुझे क्या फर्क पड़ता है। हमारे मन में काम चिंतन चल रहा है, श्री जी जाने। हमारे मन में क्रोध चिंतन चल रहा है, श्री जी जाने। हमारा न शरीर है, न हृदय है, न वाणी है, न मैं हूं। मैं भी श्री जी को समर्पित हूं। बिल्कुल सहज में भगवत प्राप्ति है। चिंता मत करो, चिंतन करो, चिंतन करो। चिंता क्यों करते हो? समर्पित नहीं कर पा रहे तो ऐसे हो जाओ ना, हो समर्पण भी स्वीकार कर लेगी। वाणी का समर्पण, हृदय का समर्पण, क्रिया का समर्पण, स्वयं का समर्पण, 4 समर्पण से शरणागति पूर्ण होती है। हम एक तो बोल सकते हैं ना कि लाडली जो मैं आपका हूं, खत्म खेल। 3 वो समझ ले। इसमें चद्दर में 4 कोने हैं, एक कोने हमारे पकड़ में आ जाए तो 3 अपने आप घसीट आएंगे, नहीं आएंगे। तो वाणी का आ गई तो हृदय, क्रिया और स्वयं, ये अपने आप शरणागत हो जाएंगे। क्योंकि स्वयं में जीव फंसा है माया में, वो प्रभु में शरणागति को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। तो हमको क्या करना है? वाणी से तो हम बोलते रहते हैं, हृदय से, वाणी से, शरीर से, स्वयं से, 4 से। तन वांग मनोभीर अमलई शुभम तविवाश्रिता। बिल्कुल अच्छे से समझ लो, निश्चिंत हो जाओ यार, निश्चिंत हो जाओ। मेरे से ये नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा, मैं नहीं कर सकता हूं। उधर देखो, उधर वो सब कुछ कर सकते हैं, इष्ट और गुरु सब कुछ कर सकते हैं। हमको ऐसे बैठे रहना। नाव में हम जब बैठते हैं ना, बार बार विचलित होने लगे, ए कहीं तू डुबो तो नहीं देगा, ए तुझे आता है खेना कि नहीं आता, वो कहेगा बैलेंस मत बिगाड़ो, नीचे उतर जा। हजारों को पार किया है, तुम नाव में बैठे हो। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज केवक, भवसागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। हम हरिवंश प्रताप रूपी नौका में बैठे हैं, स्वयं हरिवंश चंद्र खेर हैं। ये है हमें नाम मधुर मधुर स्मरण करते रहना है। जो गुरु मंत्र मिला है, जो नाम मिला है, मैं जैसा हूं, अध कचरा हूं या सच्चा हूं, मैं श्री जी का हूं। खत्म खेल चिंतन। योगक्षेमम वहाम्य, हम जब वो कह रहे हैं तो हमारा कार्य है अनन्य चिंतयन्तो माम, हमारा केवल चिंतन करना कार्य है। वो भी नहीं हो रहा है तो भी हमारा ये आखिरी चिंतन है कि मैं आपका हूं, देख लो। शरणागति में आपको सुना होगा कि हमने 2 बातें बताई कि एक होती बंदरिया के बच्चा की शरणागति, एक होती बिलैया के बच्चा की शरणागति। बंदरिया के बच्चा की शरणागति इशारा देता है इष्ट, समझ लो मैं माया फेंक रहा हूं, पहले आएगा, समझ लो मैं प्रश्न कर रहा हूं। अब बंदरिया का बच्चा इशारा दिया और फौरन बाल पकड़ के कस के बैठ गए, और अगर चूक जाए बीच में गिरे तो बंदरिया उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करे, गिरो गिरो। यह है विवेकी शरणागति, बुद्धि वाला। और एक है सीधा साधा सरल शरणागति, बिलैया का बच्चा। वो इशारा नहीं करती, वो मुंह में पकड़ करके अपने बच्चे को स्थानांतरित करती, दूसरे जगह ले जाती है। सच्ची शरणागति का स्वरूप है अजात पक्षायु मातरम खगा, घोंसले में अभी बच्चे के जिसके पंख नहीं निकले हैं, वो केवल माँ की बाट जो रहा है, ऐसी शरणागति। अब उस बच्चे के ऊपर क्या कर्तव्य है जब पंख ही नहीं निकले? सच्ची शरणागति है अजात पक्षायु मातरम खगा, जैसे वो बच्चा अपनी माँ की बाट जोता है, क्योंकि पंख नहीं उसके, माँ ही अपने मुख में पानी लाएगी, उसके मुख में डालेगी, वही दाना लाएगी, उसके मुख में डालेगी। ऐसे हमें शरणागत होना है। हमारी लाडली लाल समर्थ है, राधा वल्लभ लाल समर्थ है, मैं उनका शरणागत हूँ। पक्का विश्वास रखो, शरणागत का पूरा भार वहन स्वयं भगवान करते हैं। शरणागति का एक हम उदाहरण देते हैं। जगन्नाथ जी के शरण में थे, जगन्नाथ जी के अंग सेवी थे, उनका कुसंग हुआ वैश्या से, तो अब रात दिन वैश्या से मिलना जुलना ऐसा। जब ये पता चला जगन्नाथ जी के अंग सेवियों को, तो संगोष्ठी बैठा ली और उन्होंने कहा कि या तो जगन्नाथ